चलिए, बिहार शॉप में हम लोगों ने ऑर्डर में एड्रेस ऐड करना शुरू कर चुके हैं। एड्रेस हो रहा है, एड्रेस कॉल भी हो रहा है, बट एड्रेस वाला जो सेक्शन है वो इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। चलिए आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। वो ये है कि इसको, जो आपका ये वाला जगह है, इसको चैट जीटीपी से बनवाते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल सीखिए। आपके घर में ऐसा चीज़ है जो, ठीक है, क्रिएट कार्ड फॉर एड्रेस विथ टाइप ऑफिस और होम एंड होल कार्ड वर्क एज रेडियो बटन कई बार चीज़ें करवानी पड़ती हैं, करनी नहीं पड़ती। देखिएगा ध्यान से, कोड लिखाया जा रहा है, बस कॉपी करेंगे, डाल देंगे, खुश हो जाएंगे, समय बचेगा, मज़ा आएगा। चलिए, तब तक मैं ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सेव वाला एड्रेस दिख रहा है। सेव वाला एड्रेस जैसे ये इंसर्ट हो जाएगा तो कोई भी एड्रेस जो चूज़ करेंगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग का ऑर्डर आईडी उठकर चला जाएगा किसमें, हमारे ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, सॉरी एड्रेस आईडी ऐड हो जाएगा। देखो, तो ये कॉपी कर लेते हैं। ये कोड तैयार हो गया है, खाना बनने दिया था, खाना तैयार है। और इसके अंदर क्या फॉर्म फॉर इच लूप पूरा है। देखो, चैट जीटीपी का मेहनत देखो, देख रहे हो। एडिट का बटन हटा दो, एडिट का कोई काम नहीं, यहाँ से हटा दो। देखो, अब समझ में आया, बन गया। अब ये चूजिंग है, मतलब किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे दूसरा एड्रेस डालते हैं, मान लो हम रौनक, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और स्ट्रीट पूर्णिया बिहार, कुछ भी मार दो। लैंडमार्क लापतागंज, पूर्णिया बिहार 854301। टाइप ऑफ ऑफिस, देखो, ठीक है। तो ये दूसरा देख रहे हो तुम। अब इसमें से क्या हो रहा है कि कोई चूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। जो चूज़ करोगे वही तुम्हारा एड्रेस आईडी चला जाएगा। तो इसके लिए क्या देखोगे, जो हम कॉपी पेस्ट किया है उसमें एक तो इनपुट टाइप है रेडियो, इसका जो वैल्यू है वो एड्रेस का आईडी है, इसका जो नाम है वो है सिलेक्टेड एड्रेस। यानी इसको हम फॉर्म में चूज़ करेंगे, फॉर्म टैग में आएगा ये। तो फॉर्म टैग में लाने के लिए इसको फॉर्म टैग बनाते हैं, सॉरी फॉर्म, देख लो सब लोग ध्यान से। इसका जो एंडिंग टैग होगा वो हमको फॉर्म लूप के बाद डाल देना। हो गया, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो इसको। और इसका जो पेरेंट है यानी फॉर्म टैग, इसमें थोड़ा सा CSS लगेगा, क्लास लगाकर लिखो फ्लिक्स, एक दूसरे के नीचे फ्लिक्स डैश कॉल, थोड़ा सा गैप, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा काम हो गया यहाँ पे। अब क्या है कि तुम इसमें से एक्शन डाल दोगे, कहीं राउट पे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ऑर्डर के टेबल में हम लगाएंगे ऐड या अपडेट एड्रेस। ये बनाया नहीं है, बनाएंगे, ये अभी एरर देगा, ठीक है। मेथड कौन सा होगा, ऑफ कोर्स पोस्ट मेथड होगा। CSRF की ज़रूरत है, जवाब दीजिए हाँ। अब हम लोग ऑर्डर में एड्रेस को अपडेट करने वाला टेबल बनाएंगे, यानी जैसे चेकआउट है वैसे। देखो, जैसे ऐड, सॉरी पब्लिक फंक्शन ऐड एड्रेस, ये नाम रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ पास करना है, जवाब है नहीं, कुछ भी पास नहीं करना। इसके बाद इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, जैसे देखो ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आया है, यहाँ पे भी चाहिए, तो हम इसका वेरिएबल का नाम खाली चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर एग्जिस्ट है, अगर इफ़ ऑर्डर एग्जिस्ट है तो बस क्या करना है, उस ऑर्डर में एड्रेस आईडी में असाइन कर दो डॉलर रिक्वेस्ट। यहाँ देखो गलती हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट $REQ, ठीक है। और यहाँ डालो $REQ एरो सेलेक्टेड एड्रेस, ये नेम ऑफ द इनपुट है, ठीक है, जो इनपुट टाइप है। उसके बाद ऑर्डर डॉट सेव, उसके बाद सॉरी सेव, और उसका रिटर्न रीडायरेक्ट चेकआउट, ठीक है। एक्चुअल में हमको पेमेंट
जाना पेमेंट पेज पे, लेकिन पेमेंट पेज बना हुआ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। बाद में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टू डू डाल देते हैं, चेंज विथ पेमेंट पेज सून, ठीक है। तो ये तुम लाइन लिख सकते हो, कमेंट बाजी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर स्टोरिंग का काम आप जानते ही हुआ है। इस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, अब हम इस दूसरे तरह से बना रहे हैं, तो हो गया काम। तो जैसे हम इसमें सबमिट करेंगे तो ये राउट बनाना पड़ेगा इसका। तो web.php के पास आएंगे, web.php के पास आने के बाद हम लोग जैसे ये चेकआउट है वैसे मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, और कहाँ जाएगा तो स्लैश ऐड एड्रेस, ठीक है। इसके आगे चेकआउट भी लगा दो ताकि दोनों चीज़ रहे, चेकआउट स्लैश ऐड एड्रेस। और जो फंक्शन का नाम है उसका नाम है ऐड एड्रेस। नाम देखो वहाँ लिख के आए हैं, ऑर्डर डॉट ऐड एड्रेस, यही नाम लिखा था। राउट ऑफ द और ये ऑथेंटिकेशन सही है, देख लो कहाँ लिखा था। ओ इसका नाम अपडेट नहीं, ऐड एड्रेस। ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा सबमिट हो जाना चाहिए। अच्छा रुको, इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम क्लिक करें वैसे सबमिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ रेडियो बटन में आएंगे और लिखेंगे ऑन चेंज दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट। जैसे चेंज हो फॉर्म सबमिट हो जाए, ट्राई लाइक दिस, देखो सबमिट हो रहा है। देखो अब हमको ये चेक करना है कि डेटा में, डेटाबेस में ऑर्डर टेबल में आईडी गया कि नहीं गया। तो हम लोग ऑर्डर आईडी को टेबल को खोल के रखें तो पता चलेगा। मैं सच में वीडियो में कम बता पाता हूँ, ज़्यादा रियल प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कम कर पाता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो चलेगा नहीं। और ऐसे ही हमको लगता है सभी चैनल वाले को दिक्कत होता हो, सब लोग कम बताते हो। ऑर्डर टेबल क्या, इतना भी सच नहीं बोलना था। हाँ देखिए एड्रेस नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पे, यानी एड्रेस वहाँ पे असाइन हो गया। अब मैं पहला एड्रेस पे क्लिक करूँ तो 1 हो जाना चाहिए वहाँ पे। चेक करते हैं, कम्प्लीटली फाइन वर्किंग। तो मेरा जो है ना ये जो डब्बा है ये ही है मेरा एड्रेस सेलेक्ट करने का तरीका। इसको होवरिंग कर सकते हो अगर तुम चाहो तो अच्छा खासा रहेगा कि होवर जब करें तो बीजी कलर ऑरेंज कलर का बतिया है, देखो, तो फिर देखे में मज़ा आए, ठीक है। ये सब ताम झाम आपने से लगाइएगा, इसमें हमको मेहनत नहीं करना। तो जिस पे क्लिक करें उसका एड्रेस असाइन हो जा रहा है। आफ्टर दिस व्हेन वी असाइन दैट जस्ट रीडायरेक्ट करो उस पेमेंट पेज पे जहाँ पे हमको पेमेंट करवाना है। तो दैट इज़ द सेकेंड पेज, बट मेरा ऑर्डर में एड्रेस असाइन हो गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पेज इज़ व्हाट, तो नेक्स्ट पेज इज़ पेमेंट पेज, मेक पेमेंट, मेक डैश पेमेंट डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। फार इनफ है। चेकआउट के जैसा बनेगा, ऑफ कोर्स मिटाएंगे बहुत कुछ, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या मिटाना है इसमें देखो, ठीक है। ये जो कॉल 9 का सेक्शन नहीं हटेगा, 3 का सेक्शन हटेगा। रह गया खाली खाली रह गया खाली, बजाओ ताली, ख़त्म हो गया बात। देखो डिव क्लास नेम w-3/12 इज़ जस्ट अ डिव, और इसके नीचे मैं यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दूंगा। एक को ऑफलाइन दे देते हैं, एक को ऑनलाइन दे देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड जो चूज़ करना चाहिए। ये पेज बनाया है, बस हम क्या चाहते हैं कि जब मेरा जब मेरा यहाँ पे ऑर्डर टेबल में ना, सॉरी ऑर्डर टेबल में यहाँ पे ना चेकआउट करने के बाद मेक डॉट पेमेंट पेज होगा, वहाँ जाएगा। इसका राउट अवेलेबल नहीं है आपको मेक डॉट पेमेंट के लिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा आपको, पब्लिक फंक्शन मेक पेमेंट, और उसमें भी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्चुअली। उसमें एक्चुअली ये चाहिए कि ऑर्डर में अगर इफ़ ऑर्डर टेबल के पास बिना एड्रेस आईडी के आ रहे हो तो धक्का मार के भगा दिए जाओगे, चेकआउट में जाओगे, क्या समझे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसा हुआ ऑर्डर एड्रेस आईडी == नल नॉट नल, ठीक है। इन्वर्ट कर दिया, रीडायरेक्ट रिटर्न वापस से जाएगा कहाँ, चेकआउट में।
एरर है, प्लीज़ सेलेक्ट द एड्रेस, ठीक है। तो वो एरर वहाँ दिखा देंगे तो हो जाएगा काम। ये एड्रेस के साथ पेमेंट टेबल है, पेमेंट टेबल का नाम है मेक पेमेंट, ठीक है। वेब में अवेलेबल करा देते हैं इस राउट को। मेथड कौन सा होगा, गेट ऑफ कोर्स, मेक कॉलन पेमेंट। और ये ऑर्डर टेबल में जो फंक्शन का नाम रखा हो क्या है, मेक पेमेंट। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नाम एक जैसा रहे सब जगह, और वहाँ लिख के भी आ गया मेक डॉट पेमेंट। तो अगर कोई अब यहाँ पे टिक मारेगा तो सीधा मेक पेमेंट पेज पे जाएगा, आ गया। अगर वो मेक पेमेंट पे जा रहा है और उस बंदे का यूज़र आईडी है ये नल है, तो उसको रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, यानी इसको नल कर देते हैं वापस से। यानी ऑर्डर अब इसका एड्रेस जो है वो नल है, बाकी सब हो ना हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एड्रेस डाला नहीं, पेमेंट कैसे करने आ गया। कोई कोई होता है ना स्लैश देकर मार के आ गया, तो उसको बोलेंगे यहाँ से भागो यहाँ से, वाह। अब एड्रेस सेलेक्ट करेगा तब पहुँचेगा, जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन ऑफलाइन का, जिसको जो चूज़ करना होगा करेगा, आगे बढ़ेगा। इसके आगे पेमेंट गेटवे लगता है, बट हम कैश ऑन डिलीवरी से काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका काम यहाँ पे बढ़िया वाला, मेक पेमेंट का पेज तैयार हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के बाद हम लोग मेक ऑर्डर कर लेंगे, और ऑर्डर होने के बाद हम लोग माई ऑर्डर का पेज बना लेंगे। उसके बाद हम लोग पीछे बैकएंड में ऑर्डर को मैनेज कर लेंगे। यही होगा लास्ट अंतिम। मुझे पता है ये हेक्टिक हो जाता है, बट ठीक है, आप उसको देख देख के बनाएंगे तो 10% तो आप ज़रूर सीख जाएंगे।